क्या आपने गंगा क्विज़ के बारे में सुना है? क्या आप गंगा क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे हैं और इसके बारे में आप जानना चाहते हैं और आपके दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि क्या है गंगा क्विज़? इसमें पार्टिसिपेट करने से आपको क्या बेनिफिट्स होगा? कब शुरू होगा ये गंगा क्विज़? कौन-कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इस क्विज़ में? आप कितनी बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस क्विज़ में? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें विनर्स को क्या-क्या प्राइज़ेस मिलेगा, कैसे प्राइज़ मिलेगा, वो सभी चीज़ें और क्विज़ के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। पहला सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि गंगा क्विज़ है क्या? व्हाट इज़ गंगा क्विज़? गंगा क्विज़ जो है वो इंटरनेशनल ऑनलाइन क्विज़ है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है एनएमसीजी के द्वारा। अब एनएमसीजी क्या है? एनएमसीजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये क्विज़ जो है इंटरनेशनल क्विज़ अवेलेबल होता है 2 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी। जो एनएमसीजी है वो अथॉरिटी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये इम्प्लीमेंट करता है नमामि गंगे प्रोग्राम और टीसीएफ ट्री क्रेज फाउंडेशन। यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कमिटेड है गंगा, रिवर और इन्वायरमेंट के लिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन गंगा क्विज़? गंगा क्विज़ में पार्टिसिपेट करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहली बात तो ये कि ये एक बहुत अच्छा ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव नॉलेज बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना नॉलेज इन्हेंस कर सकते हैं रिवर्स और इन्वायरमेंट के बारे में, और यह आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेगा गवर्नमेंट नमामि गंगे प्रोग्राम से। और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेगा और आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्विज़ को कहाँ कंडक्ट किया जाएगा और इम्पॉर्टेंट डेट क्या क्या हैं क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये क्विज़ जो है ऑनलाइन ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं और क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं कभी भी। जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये 22 मार्च से था, और जो क्विज़ है वो लाइव स्टार्ट होने वाला है वो 7 अप्रैल 2021 से 8 मई तक है, और आप इसमें कभी भी किसी भी टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम सभी के दिमाग में आता है कि क्या हम क्विज़ में मल्टीपल टाइम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, आप मल्टीपल टाइम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इससे आपका नॉलेज इन्हेंस होगा। लेकिन जब रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा तो आपने जो पहली बार जो स्कोर किया था, पहले टाइम में जो आपने स्कोर किया है उसी को माना जाएगा और उसी के हिसाब से आपको आपका रैंक पता चलेगा। अगर आप गंगा क्विज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और जीत जाते हैं तो आपको क्या प्राइज़ मिलेगा? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि ये जो प्राइज़ है वो एक्साइटिंग प्राइजेस होगा, यही मेंशन किया गया है वेबसाइट पे। लेकिन अगर गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के पास फ़ंड ज़्यादा है तो आपको बहुत अच्छे प्राइजेस मिलेंगे, और फंड अगर कम भी होता है तो भी एक्साइटिंग प्राइजेस आपको विन करने का मौका मिलेगा। और क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के तुरंत बाद आपको पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या कॉलेज स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस क्विज़ में और इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? तो हाँ, इसमें कॉलेज स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम कम से कम जो उम्र है वो 10 साल होना चाहिए, और इसमें जो डिफ़िकल्टी क्वेश्चन लेवल होगा वो एज के हिसाब से ही होगा। अगर आप क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप जो क्विज़ है उसको मोबाइल या कंप्यूटर से अटेंड कर रहे हैं और आपका मोबाइल या कंप्यूटर एंड वक्त पर शट डाउन हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या आप क्विज़ को दोबारा दे सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि हाँ, अगर जो क्विज़ है वो 3 लेवल में होता है। एक होता है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जो लेवल 1 और लेवल 2 होता है वो बहुत बेसिक होता है। उसमें अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो जाता है डिवाइस में तो आप दोबारा दे सकते हैं डैशबोर्ड में जाकर। लेकिन जो लेवल 3 होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेवल 3 देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आपका मोबाइल या कंप्यूटर है वो शट डाउन ना होने पाए, किसी का कॉल बीच में ना आ जाए।
आपको जो रैंक या प्राइज़ मिलेगा वो लेवल 3 के ही बेस्ड पे होगा। लेवल 1 और 2 बस बेसिक क्वेश्चंस है और लेवल 3 ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो लेवल 3 में ध्यान रखिएगा। अगर आप इंडिया में नहीं रहते हैं तो क्या आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, ये ऑनलाइन इंटरनेशनल क्विज़ है। अगर आप इंडिया में हैं तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आप आउटसाइड इंडिया रहते हैं तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस क्विज़ में। अगर आप क्विज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जीत चुके हैं? तो इसके लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर देना होता है। तो ध्यान देकर जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो अपना सही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दीजिएगा। अगर आप जीत जाएंगे तो आपको ईमेल या फिर फ़ोन रिसीव होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप जीत चुके हैं और आपको बहुत अच्छे एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे। क्या होगा अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाएं तो इसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो में दिख रहे इमेज पर ध्यान दीजिए, जिसमें दिखाया गया है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त जो आप अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ देते हैं तो वो किस फॉर्मेट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर है, उसके जस्ट बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप फ़ोटो में देख सकते हैं।